नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद निमेश के चैनल में। दोस्तों, सच बात वेद निमेश के साथ सत्य और सटीक न्यूज़ जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 12/091 का जो मैटर था उसको मैंने अपनी राय फेसबुक पर कई बार लिखी है कि ये एक काल्पनिक आदेश था, लेकिन फिर भी हम जो लोग थे, हमारे साथ के लोग थे, हमारे साथी थे, उनका एक दबाव था कि भैया कि जब 90-105 के जो लोग हैं उनके अंक अधिक हैं तो फिर भी उनका नाम क्यों नहीं है। ये प्रश्न हमने पूछना चाहा हाई कोर्ट से, तो उन्होंने हमारी याचिका को खारिज कर दिया कि हमने बेशक आप बेस्ट फुटिंग पर हो, आपके अंक इनसे अधिक हैं, लेकिन हमने पहले ही पैरा 15 में कह दिया था कि हम इस बिहाफ पर कोई हमसे मांग नहीं करेगा। इसको लेकर के फिर मैं कल 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक मिडिल इनकम जो ग्रुप होता है, यानी कि जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, वो अपनी बातों को कैसे विधिक और कानूनी राय से यहाँ सुप्रीम कोर्ट में रखा जाए, उसकी एक लीगल सोसाइटी बनी हुई है, उसमें मैं गया और अन्य वकीलों से भी मेरा कल संपर्क था किस 12/091 के आदेश को क्लेरिफाई करने के लिए। तो उसमें यही स्पष्ट निकल करके आया जो मैं पहले से बताता था कि 12/091 का एक हवाई आदेश है जिसमें केवल काउंसलिंग की बातें करी गई हैं। जो मुझे सुप्रीम कोर्ट मिडिल इनकम ग्रुप लीगल सोसाइटी ने ये बात कही कि आप खुद देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। और अनुपम मिश्रा सर जो सामने हैं, AOR हैं सुप्रीम कोर्ट की, इन्होंने भी आदेश को पढ़ा और कहा कि इसमें स्पष्ट यही तो लिखा हुआ है कि आप काउंसलिंग कराएं, क्योंकि विवाद ये था कि वो लोग कह रहे थे कि काउंसलिंग नहीं हुई और सरकार कह रही थी कि काउंसलिंग हो गई। तो उन्होंने एक शपथ पत्र के माध्यम से अपने को प्रूव करना था कि हमारी अभी काउंसलिंग नहीं हुई, इस बात का 2000 रुपये का शपथ पत्र देना था। तो जाहिर सी बात है कि उस काउंसलिंग का तब तो फ़ायदा है यदि उस ज़िले की मेरिट आपसे अंकों से कम गई है, तो उस ज़िले की मेरिट का कोई आपको फ़ायदा मिलेगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि एक हवाई आदेश है, आदेश तो है, लेकिन इससे किसी को कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट से बात सामने निकल करके आई। फिर उन्होंने जो 25 जुलाई 2017 का सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट था, उसको उन्होंने स्पष्ट पर बताया उस पर कि इस पर अगर कुछ है तो 66,000 जो 655 पद हैं उसमें एक 1536 का एक मामला था कि 1536 पद इंक्लूड हैं। सरकार ने कहा था और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि वो अंडर प्रोसेस हैं और उनको सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षण देकर के इंक्लूड कर लिया था कि कुल मिलाकर 66,655 पद होते हैं और जो इनके बचे हुए पद हैं उन्हें आप सरकार फ्रेश एडवर्टाइजमेंट के जरिए भरे, ये मामला था। तो उसके बाद में अभी सरकार ने उन 6,170 पदों को नहीं भरा, 1536 जो पद उसमें जो ऐड हैं, जो अंडर प्रोसेस थे, उनको अभी तक नहीं करा। इसको लेकर के आप कुछ कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, अदरवाइज इससे अलावा कुछ नहीं बचा है इस आदेश में। तो इसको लेकर के मैं इसीलिए गया था कि इनकम जो ग्रुप है, ये जो मिडिल क्लास वालों का, इसमें होता क्या है कि कम पैसों में, कम फीस में सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाती है और उसको सुप्रीम कोर्ट का ही पैनल लड़ता है और वो संरक्षण भी देता है। और यदि केस उनके लगता है कि ये लड़ने योग्य है तभी वो लेते हैं। इसलिए मुझे उन्होंने मंडे में और बुलाया है ताकि मैं जो है वहाँ पर ये सारी चीज़ों को रख सकूँ और कम से कम एक याची फीस मात्र 500 या 600 रुपये में कार्य हो जाए, क्योंकि अब तक जो है बहुत पैसा लोगों ने दे चुके हैं। मैं भी नहीं चाहता कि अब जो है लोगों का अधिक पैसा उठे, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट में इसी उद्देश्य से गया और जो मीडियम क्लासेस के लिए जो सुविधाएं दी गई हैं उसके माध्यम से मैं अपने कोर्ट में केस को लड़ने जा रहा हूं। केवल 6,170 पद और 1536 का जो मामला है वो ही सुप्रीम कोर्ट में वैलिड बताया है लीगल एडवाइज़रों ने, बाकी को सिरे से खारिज किया है कि उसमें कहीं से कहीं तक भी कुछ नहीं होना। तो दोस्तों, जो इस मुहिम में इस बहुत कम बजट, मात्र 500 या 600 रुपये का बजट से ही हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं, 6,170 और 1536 वाले पदों की लड़ाई को। धन्यवाद।